बात नहीं है। बाबा कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, जो माने यदि नर माने मनुष्य विश्वास कर ले गए तो गाई राम गुण गण विमल भवतर विनयी प्रयास। गाई राम गुण गण विमल, विमल श्री राम गुणगन गा करके बिना ही प्रयास भवतर, बिना प्रयास के मनुष्य भव से पार हो जाएगा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। और श्रवण घटहूँ पुनि दृग घटहूँ, घटहूँ सकल बल देह, इते घटे घटी हैं कहाँ, जौन घटई हरि ने। श्रवण घटहूँ पुनि दृग घटहूँ, घटहूँ सकल बल देह। श्रवण घटहूँ, सुनाई देना कम हो जाए, कान घट जाए। कान घट जाए का मतलब ये नहीं कान छोटा हो गया, कान से सुनाई देना कम हो जाए। पुण्य दृग घटहु, दिखाई देना कम हो जाए। घटहु सकल बल देह, बल के पूरी देह की सारी बल घट जाए, देह के सारे बल घट जाए। घटहु सकल बल देह, आंख कान हाथ पांव सब कमजोर हो जाए। बाबा कहते इते घटे घटी हैं कहा, इतने घटने से क्या घटा, जौन घटई हरि ने है। जौ माने यदि श्री हरि का स्नेह, हरि में स्नेह नहीं घटा तो कुछ भी नहीं घटा। तुलसी पावस के समय धरी को किलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं, हमें पूछी है कौन। समय समय की बात है, कभी दिन बड़ा कभी रात है। तो दूसरे संत ने कहा श्री राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात है। समय सुहावनी गारी विराजा, समय समय पर सब बात अपनी जगह अच्छी लगती है। जो कोयल बसंत में कुहुक रहा था, ग्रीष्म में भी कुहुक रहा था, वह पावस आने पर, वर्षा ऋतु आने पर मौन हो गया। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, जब समय प्रतिकूल हो तो मौन हो जाना चाहिए। रहीमन चुप होई बैठिए, देखो दिनन के फेर। तो कोयल से पूछा गया साहब आप मौन क्यों हो गए? तो कोयल ने कहा अब तो दादुर बोली हैं, अब तो दादुर बोलेगा, मेढक बोलेगा, हमें पूछी है कौन। यद्यपि दादुर की आवाज अच्छी नहीं होती है, फिर भी बरसात में सब तरफ दादुर की आवाज आती है। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई। वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। अब तो दादुर बोली है, हमें पूछी है कौन। विवेकी पुरुष जान लेते हैं कि बहुतों का बोलवाला आ गया, अभी नए लोग हैं, इन लोग के समय आ गया तो अपने चुप हो जाना चाहिए। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। भगवान के गुणगन की महिमा, चरित्र की महिमा, कथा की महिमा। कुपथ माने कुमार्ग, कुतरक माने खराब तर्क, कुचाल कली माने कलयुग व कलह, कपट दम माने वेश बनाना, पाखंड बातें बनाना,
दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। इन सभी को दहन माने जलाने के लिए श्री राम जी के गुणग्राम कैसे हैं? तो जैसे ईंधन माने अग्नि को जलाने के लिए प्रचंड अग्नि हो, ईंधन अनल प्रचंड। लकड़ी चाहे जैसी भी हो, लकड़ी चाहे टेढ़ी हो, कठोर हो, लेकिन प्रचंड अग्नि उसे जला करके भस्म कर देती है। वैसे ही चाहे कैसा भी कुपथ कुतर कुचाल कली कपट दम पाखंड हो, भगवान के गुणगन इसको समाप्त कर देते हैं। कली पाखंड प्रचार प्रबल पाप पावर पतित, तुलसी उभय आधार राम नाम सुर सरि सलिल। कली पाखंड प्रचार, कलयुग में पाखंड का प्रचार है। प्रबल पाप, विशेष पाप है सब जगह। पावर माने नीच, पतित माने गिरे हुए। कलयुग में पाखंड का प्रचार है, बोलबाला है। प्रबल पाप है सब में, लोग पावर हो गए, पतित हो गए। ऐसी स्थिति में तुलसी उभय आधार राम नाम सुर सरि सलिल। गोस्वामी जी कहते हैं दो ही आधार है इस कलयुग में, क्या? श्री राम नाम और गंगा जी का जल। राम नाम सुर सरि सलिल। गंगा जी के जल का पान कीजिए, राम नाम जपिए। कोई ये कलयुग, कोई दुर्विकार आपको परास्त नहीं कर सकता। ये दो ही आधार है। रामचंद्र मुख चंद्रमा चित चकोर जब होई, राम राज सब काज शुभ समय सुहावन सोई। रामचंद्र मुख चंद्रमा चित चकोर जब होई। भगवान श्री राम जी का मुख चंद्रमा है, और उसमें जब चित चकोर बन जाए, रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर। भगवान श्री राम जी के मुख चंद्रमा है, चित जब चकोर बन जाए तो फिर क्या होगा? राम राज जीवन में आ जाएगा और सुहावन समय हो जाएगा, सब काज शुभ होगा। मतलब अपना चित राम जी में लग जाए। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहारू। भगवान श्री राम में चित लग जाए तो समझ लो कि जीवन में राम राज आ, सब काज शुभ होगा। बीज राम गुण गण नयन, जल अंकुर पुल काली। सुकृत सुतन सुखेत बर, बिलसत तुलसी साली। भगवान श्री राम जी का गुणगन बीज है। नेत्रों में प्रेमाश्रु। श्री राम जी का गुणगन बीज है। नेत्र में अश्रु प्रेमाश्रु होना चाहिए, और पुलकावली शरीर में रोमांच होना, यही अंकुरित होना है उस बीज को। श्री राम जी के गुणगन रूपी बीज नेत्र रूपी प्रेमाश्रु से जब भीगेगा तो रोमांच रूपी अंकुरित होगा। धान पहले जमता है, फिर उखाड़ के लगाया जाता है, अंकुरित होगा। सुकृत, सुकृत माने पुण्य ही सुंदर तन खेत है। सुकृत सुतन सुखेत बर। सुकृति माने पुण्यात्मा का, सुकृति माने पुण्यात्मा का सुंदर शरीर ही सुंदर खेत है। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी साली बर बिलसत। गोस्वामी जी कहते हैं फिर तो श्री राम भक्ति रूपी था। साली श्रेष्ठ, बिलसत माने सुशोभित है। बरसार तु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। सुकृत सुतन सुखेत बर, बिलसत तुलसी साली। आनंद
विशेष प्राप्त होगा। सुंदर भगवत प्रेम रूपी धान की खेती लहलाती रहेगी। तुलसी सहित स्नेह नित सुमिरहु सीताराम, सगुन सुमंगल शुभ सदा आदि मध्य परिणाम। सगुन तुलसी सहित स्नेह नित, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं स्नेह के साथ नित्य सीताराम 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 सुमरन करो। सगुन सुमंगल शुभ सदा, सुंदर मंगलमय सगुन होगा, सदा माने हमेशा शुभ होगा। आदि मध्य परिणाम, आदि में मध्य में, परिणाम माने अंत में, परिणाम माने अंत में सदा शुभ होगा। सीताराम सीताराम जाप करने से देखो, किशोरी जी के नाम के साथ राम नाम का जाप कीजिए तो माया प्रभावित नहीं कर पाएगी। पुरुषार्थ स्वार्थ सकल परमार्थ परिणाम, सुलभ सिद्धि सब साहिबी सुमिरत सीताराम। सुमिरत सीताराम, सीताराम नाम के सुमिरन करने से क्या लाभ होगा? कहा सब सिद्धि सुलभ हो जाएगी और साहिबी माने स्वामित्व सुलभ हो जाएगा। सब सिद्धि और साहिबी मिल जाएगी। पुरुषार्थ स्वार्थ सकल परमार्थ परिणाम, समस्त पुरुषार्थ और स्वार्थ सफल होगा और परिणाम माने अंत में परमार्थ भी सफल होगा। अर्थात राम नाम कलि अभी मतदाता, राम नाम कलि अभी मत दाता, हित परलोक लोक पितु माता, हित परलोक लोक पितु माता। मणिमय दोहा दीप जहां उर्घर प्रगट प्रकाश। आहा, जहां उर्घर, जहां हृदय रूपी घर में दोहा रूपी मणिमय दीप, जहां हृदय रूपी घर में दोहावली के दोहा रूपी मणिमय दीप प्रगट प्रकाश, प्रगट माने प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश करता हो, तो तहन मोह तम भय तमी, तह माने वहां मोह रूपी, तम माने अंधकार, मोह रूपी अंधकार में, तहन मोह तम, तह माने वहां मोह रूपी, तम माने अंधकार में, तमी माने रात्रि का भय नहीं है। कली कज्जली विलास, और न वहां कली के कज्जली का विलास है, कली के काजल का विलास माने शोभा नहीं है। अर्थात राम नाम के आगे मोह का और कलिकाल का कुछ नहीं चलता है। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन येकु, राम नाम अवलंबन येकु। और आगे कहते हैं का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साच, काम जुआवे कामरी, कालई करई कुमाच, कालई करिए कुमाच। कुमाच कहते रेशमी दुसल्ला को, रेशमी दुसल्ला को कुमाच कहते हैं। बाबा कहते हैं क्या भाषा क्या संस्कृत, सच्चा प्रेम होना चाहिए किसमें? भगवान के गुण गाने में। काम जुआवे कामरी तो काले करे कुमाच। यदि कामरी माने कंबल से काम चल जाए, ठंडी चला जाए, फिर कुमाच की क्या आवश्यकता है? मतलब ये
कि समझने वाले सामने यदि सरल भाषा में भगवान के गुण को अच्छी तरह समझ रहे हैं तो उनको भाषा में ही समझाना चाहिए। वहां विद्वता को परिचय देते हुए संस्कृत में नहीं बोलना चाहिए। कामरी माने कंबल से काम चल जाए तो दुशाला की आवश्यकता नहीं है, रजाई की आवश्यकता नहीं है। कहने का भाव यह है कि भगवान के गुण गाने में प्रेम चाहिए, चाहे भाषा में गाओ चाहे संस्कृत में गाओ। मान लो भाषा में भगवान का गुण वर्णन है, संस्कृत में सांसारिक चर्चा है, तो विवेकी पुरुष भक्तजन भाषा वाले को ही अपनाएंगे, संस्कृत वाले को नहीं। और यदि संस्कृत में भगवान का गुणगान है और बढ़िया है, सोने में सुहागा है, सोने में सुगंध है। मणिमाणिक महंगे किए सहंगे तृण जल नाज, तुलसिए ते जानिए राम गरीब नेवाज। हमारे श्री रघुनाथ जी, हमारे श्री राम जी गरीब नेवाज हैं। गरीब होर गरीब नेवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। गरीबों की रक्षा करने वाले, गरीबों को ख्याल करने वाले हमारे श्री रघुनाथ जी हैं। राजा को ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें गरीबों को ज्यादातर हित हो। मणि माणिक महंगे किए, मणि और माणिक को श्री राम जी महंगा कर दिए। सोना चांदी मणि माणिक को महंगा कर दिए। क्यों? जो धनवान हो उसको खरीदे, ग्रहण करे। जो धनवान है, पैसे वाले हो, इसका प्रयोग करें। और सहंगे तृण जल अनाज, तृण माने घास, जल और अनाज को, पवन को सहंगे माने सस्ता कर दिए। क्योंकि गरीबों को सोना चांदी मणि मोती से कोई मतलब नहीं है, उनको भोजन चाहिए, पानी चाहिए। तो सहंगे तृण जल अनाज, तृण जल अनाज को सस्ता कर दिए। सबसे सस्ता नमक रहता है, जान लीजिए। और नमक के बिना किसी भोजन में स्वाद भी नहीं मिलता है। ये भगवान की व्यवस्था है। पानी सस्ता है, यदि खरीद के पानी पीना पड़े तो पता चलता, जब कहीं जाते हैं तब पता चलता है पानी कितना महंगा है। हम लोग न जाने कितना बर्बाद करते हैं। हवा यदि खरीद के लेना पड़े तो पता चलता है, ऑक्सीजन जब लेता है, जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें पता चलता है हवा का क्या महत्व है। पानी जब खरीद के पीते तो पता चलता है हाँ मुफ्त में मिल रहा है, कदर करना चाहिए, आदर करना चाहिए। भगवान की कृपा है। ये घास सस्ता है, अनाज सस्ता है, पानी सस्ता है, हवा सस्ता है। क्यों? भगवान गरीब की रक्षक है। मणि माणिक महंगे किए सहंगे तृण जल नाज, तुलसिए ते जानिए। गोस्वामी जी कह रहे इतने में समझ लीजिए, राम गरीब निवाज। श्री राम जी गरीब निवाज है। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन किए दोहावली में। दोहावली पूरा होता है यहाँ पर। हम लोग अब कल से कवितावली में प्रवेश करेंगे, श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीताराम।